हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द स्त्री शरीर रचना इन आवर स्त्री रोग एंड प्रोसेस अंदर। ओके, तो स्त्री शरीर रचना में देखिए आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं स्त्री के। श्रोणी है, पेल्विस जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न में, भग है जिन्हें हम एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया है वल्वा है। ओके, शिश्निका क्लिटोरिस, तो दोनों को एक्सटर्नल जेनेटिलिया में इंक्लूड किया गया है। योनि है, वजाइना है, और यूट्रस गर्भाशय, तो इंटरनल जेनेटिलिया में दोनों आते हैं। तो कभी कभी योनि को हम पूरे होल जेनेटिलिया ऑफ द फीमेल बोलते हैं, बट समटाइम वी आर रेफरिंग योनि विद वजाइना। ओके, तो इससे शरीरचना में इन अंगों का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। श्रोणी देखिए, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत पहले इसको डिस्कस किया था, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। डिटेल में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। जस्ट यहाँ पे हम एक फास्ट मैनर में जाएंगे। तो टीकाकार डलहर ने उरु संधि यानी यूनियन ऑफ, यानी कि जो उरु संधि है ये के नीचे स्मर मंदिर के ऊपर के भाग को श्रोणी माना है। ओके, तो यहाँ पे स्मर, ये देखिए आप देख सकते हो, उरु संधि के नीचे, यानी कि जस्ट यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पे। ओके, उरु संधि के नीचे और क्लिटोरिस के ऊपर। ओके, क्लिटोरिस के ऊपर यहाँ पे कुछ रहेगा, क्लिटोरिस यहाँ पर रहेगा, तो उसके ऊपर का जो भाग है क्लिटोरिस यहाँ पे रहता है। ओके, अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस क्लिटोरिस होता है, तो यहाँ पे ये पूरा रीजन जो होगा वो श्रोणी आचार्य ने माना है। तो आप देख सकते हो उसका माप कितना है। श्रोणी का माप देखिए, पुरुष के उर के इतना स्त्री की श्रोणी होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। पुरुष उरह प्रमाण विस्तृणाम स्त्री श्रोणिशः अष्टादश अंगुलम विस्तारम उरह तथा प्रमाण से पुरुष कटी। तो यहाँ पे वही बोला गया कि पुरुष के उर के प्रमाण की स्त्री की श्रोणी होती है। स्त्री के उर का विस्तार 18 अंगुल का होता है तथा उसके बराबर पुरुषों की क्या होती है, काइंड ऑफ उरु होता है। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हो अगर अलग अलग आचार्यों ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो जस्ट यहाँ पे टीकाकार चक्रपाणी ने 24 अंगुल बोला है पुरुष का उर और स्त्री की श्रोणी। टीकाकार दलहर ने 12 अंगुल एवं 24 अंगुल पुरुष की उर एवं स्त्री की श्रोणी को माना है। तो श्रोणी की अस्थियाँ भी यहाँ पे कुछ बताई गई है। श्रोणी की अस्थियाँ 3 मानी गई हैं, एज पर आवर आचार्य चरक, 5 एज पर आवर आचार्य सुश्रुत और 4 एज पर आवर आचार्य वाग्भट। ओके, तो आप ये देख सकते हो, एक एक बार यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, आई विल नॉट डिस्कस अगेन। जैसे यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो कि श्रोणी की जो संधियाँ हैं वो सूचर टाइप की संधियाँ हैं। हिप्पोबोन, सैक्रम, कॉकिक्स, ये तीनों अल्टीमेटली एक साथ लगे हुए रहते हैं। और जो सूचर टाइप के जॉइंट होते हैं ये तुन्न सेवनीय है। ओके, सूचर टाइप के जो जॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तुन्न सेवनीय बोलते हैं। श्रोणी की संधियाँ, इसमें जो श्रोणी की जो अस्थियाँ होती हैं वो एक साथ बाइंड होती हैं, एक साथ यू कैन से जॉइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर टाइप जॉइंट। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तुन्न सेवनी बोलते हैं। ओके, देन भग देखिए, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है फीमेल का, जो वल्वा है, इन्हें हम भल्व बोलते हैं। ये पीपल के पत्र के सदृश है। द्वादश अंगुलानी भग विस्तार, सुश्रुत बोलते हैं कि 12 अंगुल का विस्तार होता है पर्टिकुलर फीमेल का भग या फिर वल्वा। डलहन ने भग से योनि एवं विस्तार से रंध्र का अर्थ मानकर 12 अंगुल को कामशास्त्र वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियों को भग का प्रमाण बताया है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं इसको, बस आपको इतना याद रखना है कि द्वादश अंगुलानी भग विस्तारा आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और आचार्य डलहन बोलते हैं कि विपुल पत्र सदृश, यानी कि पीपल के पत्र के सदृश ही हमारा क्या होता है, इसकी आकृति होती है। तो विपुल पत्र सदृश ये वल्वा है, और द्वादश अंगुलानी भग विस्तार है, ये क्या है, इसका मेजरमेंट है वल्वा का। भग शिश्निका देखिए, भग शिश्निका मीन्स काइंड ऑफ क्लिटोरिस जो यहाँ पे होता है। ओके, ये जस्ट मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, फीमेल का प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उसके जस्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो अबाउट टू दिस। ओके, काइंड ऑफ फीमेल्स की क्लिटोरिस होती है। तो परिणाम है स्मरात पत्र, स्मर मंदिर, मदनाथ पत्र। अलग अलग आचार्य डलहर ने क्लिटोरिस को स्मर मंदिर बोला है, भाव प्रकाश ने मदनाथ पत्र बोला हुआ है। ओके, तो काइंड ऑफ बहुत सारे इसके सिनोनिम्स है क्लिटोरिस के, भगत शिश्निका के। और जो कि काम कला यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स काइंड ऑफ ये इसमें क्या होता है, इरेक्टाइल, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट एग्जैक्टली ये जो पेनिस में जो इरेक्टाइल जो टिश्यूज़ होते हैं, इन दैट सेम में यहाँ पे भी इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। एंड दैट्स वाई जो सिमिलरिटी देखने को मिलता है पेनिस और क्लिटोरिस में, वो सेम मिलता है ड्यू टू हैविंग अ सेम टिश्यूज स्ट्रक्चर। ओके, तो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये इरेक्ट हो जाते हैं क्लिटोरिस। तो पर्यायी नाम स्थान आपको पता होना चाहिए कि भग के ऊपर स्थित होता है, ये भग है तो इसके ऊपर ये स्थित होता है, और काम कला के समय ये अत्यंत हर्षण या फिर ये इरेक्ट हो जाता है। योनि देखिए, काइंड ऑफ पुरुषों, योनि क्या है, ये वजाइनल ओपनिंग है। ओके, तो काइंड ऑफ जो नव बहिमुख स्त्रोतस हमारे आयुर्वेद में बताए गए फॉर मेल, और
12 बहिमुख स्त्रोतस हमारे फीमेल्स में बताए गए हैं। दो स्तन में रहते हैं निप्पल की ओपनिंग, और एक रजव स्त्रोतस जो कि वजाइनल ओपनिंग के रूप में रहती है, जहाँ पे रक्त को नीचे की ओर वहन करती है और अल्टीमेटली यहीं से काइंड ऑफ डिलीवरी भी होती है। तो काइंड ऑफ वजाइनल ओपनिंग 1 और 2 काइंड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की जो या फिर जो निप्पल की जो ओपनिंग है 2। ओके, योनि की आकृति देखिए, योनि की आकृति शंख नाभि आकृत्योः त्रय आवर्ता सा प्रकृतितः तस्या तृतीय तु आवर्ते काइंड ऑफ गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। तो अगेन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि शंख नाभि की तरह अल्टीमेटली इसकी आकृति होती है। 3 आवर्त होते हैं, 3 ऐसे लेयर्स होते हैं। ओके, और तीसरे लेयर में गर्भशय्या यानी कि यूट्रस क्या होता है, प्लेस होता है। तो आप देख सकते हो शंख नाभि आकृत्योः योनि त्रया आवर्ता स प्रकृतितः तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। आकृति शंख नाभि सदृश होती है, 3 आवर्त होते हैं, 3 लेयर होते हैं, और तीसरे आवर्त में गर्भशय्या क्या होती है, प्लेस होती है। आप देख सकते हो तस्य तृतीय आवर्ते या और गर्भशय्या तृतीय आवर्त में क्या होता है, गर्भशय्या यानी यूट्रस क्या होता है, प्लेस होता है। योनि की नाड़ियाँ वगैरह भी बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। 3 नाड़ियाँ हैं, समीरणा, चंद्रमसी या फिर चंद्रमुखी और गौरी। तो भाव मिश्र ने यह वर्णन किया था, समीरणा, चंद्रमुखी और गौरी। तो क्लिटोरिस है जिन्हें हम समीरणा बोलते हैं, मिड वजाइनल कैनाल ये हमारा चंद्रमुखी है, और डेप्थ ऑफ द वजाइनल कैनाल। तो डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर पेनिट्रेशन या फिर पिनाइल जो पेनिट्रेशन है अगर एट द क्लिटोरिस होगा तो डेफिनेटली मुख से ही शुक्र गिर जाएगा, और वहाँ पे जो गर्भ का जो यू कैन से कॉन्सेप्शन होगा वो निष्फल हो जाएगा। अगर मिड वजाइनल कैनाल में अगर काइंड ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है या फिर पिनाइल पेनिट्रेशन होता है, और वहाँ पे काइंड ऑफ जो स्पर्म का इजैकुलेशन होगा, तो डेफिनेटली स्थिर रति में सुख शादी एवं कन्या प्रसवनी होगा। वहाँ पे ऐसा आचार्य का कहना है, आचार्य भाव मिश्र का कहना है कि अल्टीमेटली भाव प्रकाश का कहना है। भाव मिश्र ये उनकी संहिता थी, और भाव प्रकाश क्या थे, आचार्य थे। तो भाव प्रकाश बोलते हैं कि अगर मिड वजाइनल कैनाल में अगर पिनाइल इजैकुलेशन होगा तो डेफिनेटली कन्या उससे होती है, यानी कि फीमेल्स की डिलीवरी होगी, यानी फीमेल्स यू कैन से फीमेल गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगर डीप वजाइनल कैनाल में अगर कोई पर्टिकुलर पिनाइल इजैकुलेशन होगा तो डेफिनेटली कष्ट उपभोगा है, थोड़ा सा पेन होता है फीमेल्स को, और अधिकांशतः पुत्र प्रसवनी यानी कि मेल वहाँ उस पर्टिकुलर जो लेटर पीरियड में जो डिलीवरी होगी उसमें मेल डेवलप होता है। ओके, तो काइंड ऑफ देख सकते हो भगत शिष्णिका, समीरणा है, चंद्रमुखी जो कंदर्प गेह हम बोलते हैं, योनि नलिका मध्य। ओके, और जो गौरी है उपस्थ गर्भ जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, योनि नलिका के अत्यधिक गहराई वाला या फिर डेप्थ वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द गौरी। तो कष्ट उपभोग्या जहाँ पे अधिकांशतः पुत्र प्रसवनी, और चंद्रमसी या फिर चंद्रमुखी ये कन्या प्रसवनी, और स्थिर रति में शुक साध्य यानी कि थोड़ा सा पेन होता है, डिस्पेयर नहीं होगा, बट डेफिनेटली कन्या प्रसवनी होगा यहाँ पे। और समीरणा में डायरेक्टली जो कॉन्सेप्शन होगा वो निष्फल हो जाता है। तो आप देख सकते हो योनि की नाड़ियाँ अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है। समीरणा ये देखिए क्लिटोरिस है, यहाँ पे अगर कोई सेक्सुअल या फिर पिनाइल एजुकेशन होगा तो डेफिनेटली ये निष्फल हो जाएगा। चंद्रमसी मिड वजाइनल कैनाल है, और डेप्थ ऑफ द वजाइनल कैनाल मीन्स नियर टू द सर्वाइकल ओपनिंग। अगर यहाँ पे कोई काइंड ऑफ इजैकुलेशन होगा तो डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन थिंक कि यहाँ पे काइंड ऑफ जो स्पर्म होगा वो इजीली इंटर करेंगे यूट्राइन कैविटी में, और डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्सेप्शन होगा। और आचार्य का कहना है कि वहाँ पे मेल काइंड ऑफ गर्भ की उत्पत्ति होती है। ओके, तो गौरी, चंद्रमसी या फिर चंद्रमुखी और समीरणा दीज आर द 3 योनि की नाड़ियाँ। गर्भाशय देखिए काइंड ऑफ रेट्रो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स मैनर में ये हमारे गर्भाशय होते हैं, यूट्रस होते हैं स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 1/8वां आशय गर्भाशय होता है। तो आप देख सकते हो वाताशय है, पित्ताशय है, कफाशय है, रक्ताशय है, आमाशय है, पक्वाशय है। ओके, तो टोटल मिलाकर 1/8वां 7 आशय हमारे बताए गए हैं मेल में, काइंड ऑफ 7 आशय, और एक्स्ट्रा जो आशय है गर्भाशय फीमेल्स में बोला गया है। तो पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य स्थित होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया काइंड ऑफ योनि के ड्यूरिंग कि शंख नाभि आकृते हो योनि त्रय आवर्ता सा प्रकृतः तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। तो 3 आवर्ते होते हैं। प्रथम में अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस भी किया था। प्रथम में हमारा क्या होता है, वजाइनल कैनाल होता है। ये देखिए प्रथम में हमारा वजाइनल कैनाल होगा, सेकंड में काइंड ऑफ सर्विक्स आता है, और तीसरे आवर्त में आपको गर्भाशय मिलेगा। ओके, तो तस्या तृतीय आवर्ते तो गर्भशय्या प्रतिष्ठिता।
ये जो योनि के नाड़ियाँ देखा ना, इसमें बहुत सारे काइंड ऑफ सिनोनिम्स वगैरह हैं। ये स्थान वगैरह आपको बहुत बार पूछे थे। कंदर्प गे मतलब क्या होता है, चंद्रमशी होता है, चंद्रमुखी होता है। उपस्थ गर्भ मतलब गौरी होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी तृतीयावत में गर्भाशय प्रतिष्ठित होता है। गर्भाशय के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और रोहित मत्स्यम मुखम भवती रूपतः, मतलब रोहित के जैसे मुख जैसी होती है ना, इन दैट सेम वे अ काइंड ऑफ गर्भाशय की ओपनिंग होती है। रोहित मत्स्यम मुखम भवती रूपतः, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहने का है। ओके, तो दैट इज सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर अवर स्त्री शरीर रचना। काइंड ऑफ यहाँ पे हमने जस्ट वी हैव सीन द काइंड ऑफ जो स्त्री की छोड़ी है कितनी है, स्त्री की छोड़ी की संध्या कितनी है, अस्थियाँ कितनी है, एंड अलॉन्ग विद दैट गर्भाशय, योनि, भग्न शिशिरिका और योनि की नाड़ियाँ कितनी है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो जस्ट इन शॉर्ट 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसे क्यू बेसिस पे ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक्स। ओके।